तो आप अपना डेटा लॉस किए हुए आप अपने गूगल अकाउंट का जो जीमेल आईडी है कैसे बदल सकते हैं। यानी आप जब भी आप यहाँ पर देखते हैं आपका जीमेल अकाउंट यहाँ पर रहता है, तो दोस्तों आप इस जीमेल अकाउंट को कैसे चेंज कर सकते हैं या कैसे बदल सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, ईमेल आईडी चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और देखना है आपके फ़ोन में पहले से कोई ईमेल आईडी है या फिर नहीं है। तो दोस्तों आपको जाना है अपने सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद आपको एक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, अकाउंट एंड बैकअप का। उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से जीमेल आईडी चेक कर लेना है। आपका यहाँ पर जितने भी सारे जीमेल आईडी यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर जी लिखकर यानी गूगल अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यदि आपका यहाँ पर जीमेल अकाउंट पहले से ही 2 या फिर 3 है, जिसे आप यहाँ से स्विच करना चाहते हैं उस जीमेल अकाउंट में, यानी इसे हटाकर किसी अदर जीमेल अकाउंट में चेंज करना चाहते हैं, आपका जितने भी एक्टिविटी यानी सर्च है वो उस जीमेल अकाउंट पर सेट हो, ना कि इस पर। तो दोस्तों आप कैसे चेंज कर सकते हैं, दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप इसके ऊपर आपको क्लिक कीजिए जो आपका यहाँ पर जीमेल अकाउंट है इसके ऊपर। नहीं तो आपको यहाँ पर एक 3 डॉट मिल जाएगा और यहाँ से सेटिंग पर आने के बाद आपको यहीं पर एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आपको डायरेक्टली यहाँ पर आने से मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक साइन इन का यहाँ पर ऑप्शन है। तो दोस्तों आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साइन आउट एंड टर्न ऑफ साइनिंग। तो दोस्तों आपको इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा, इसको टिक कर देना है। टिक करते ही आपका होगा क्या कि जितने भी सारे आपके गूगल अकाउंट यानी इस गूगल अकाउंट में जितने भी सारे आपका पासवर्ड, बुकमार्क्स या फिर जितने भी सारे डेटा रहेंगे यहाँ से हट जाएंगे, यानी आपके इस ईमेल आईडी से हट जाएंगे। यदि उस ईमेल आईडी को आप फिर से यहाँ पर साइन इन करते हैं तो यहाँ पर वापस भी आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोडिंग हो रहा है, आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है। और यहाँ से आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर कंटिन्यू एज के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है, यहाँ से चूज अनदर अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर जितने भी सारे आपका जीमेल आईडी या फिर जीमेल अकाउंट होगा यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको उस जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है जिस पर आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं, यानी आप अपने क्रोम ब्राउज़र में उसे डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे हमारे पास मैं फर्स्ट वाले इसको कर देता हूँ और उसके बाद आपको SIM यानी आपको यहाँ पर इस ईमेल आईडी को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको SIM के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर ईमेल आईडी चेंज हो चुका है। बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका चेंज हो चुका है। तो चेंज होने के बाद आपको यदि कोई भी लिंक ऐड आपने किया यानी अपने डेस्कटॉप साइट पर, जैसे मेरे पहले ही जीमेल अकाउंट से यहाँ पर जितने भी सारे लिंक है यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ओपन नहीं होगा, कुछ यहाँ पर इशू आएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको फिर से उस ईमेल आईडी को एंटर करके यहाँ पर यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो उस ईमेल आईडी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है जिसे आपने स्विच किया था, तो पहले जैसे आप स्विच कर देते हैं यहाँ से, तो दोस्तों आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जैसे मैं वही वाला ईमेल आईडी रहने देता हूँ, तो फिर से मैं यहाँ से स्विच कर लेता हूँ। यहाँ से फिर से साइन इन का जो ऑप्शन है इसको टर्न ऑफ यहाँ से कर देना है, यहाँ से कंटिन्यू एंड उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर चूज अनदर अकाउंट और यहाँ से उस ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं उस ईमेल आईडी को फिर से सिलेक्ट यहाँ पर कर लिया है। करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ओपन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देख सकते हैं हमारा डायरेक्टली यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो ऐप यहाँ पर ओपन हो गया है, जो कि हमारे इस ही ईमेल आईडी से था, यानी जो हमारा फर्स्ट वाला ईमेल आईडी था इसी से मेरा यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो यहाँ से लॉगिन या फिर साइनअप था, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। यदि आप चेंज डायरेक्टली करते हैं तो आपको कुछ इशू आ सकता है। तो दोस्तों आपको फिर से लॉगिन इसमें करना पड़ सकता है। यदि आप सोचते हैं कि आपका यहाँ पर डेटा जो है यानी आपने ऐड किया है कोई भी एक्सटर्नल यहाँ पर साइट, तो दोस्तों आपका लॉस भी ना हो तो आप पहले जैसा ही रहने दें। सिर्फ आपको एक्टिविटी या फिर हिस्ट्री डिलीट करना है तो उसका अलग से आपको वीडियोस मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप ईमेल आईडी कैसे बदल सकते हैं, यानी अपने ईमेल आईडी कैसे बदल सकते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र का डायरेक्टली बिना डेटा लॉस के आपने सीखा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल जरूर पसंद आया हो। तो दोस्तों यदि आपको थोड़ा सा भी ट्यूटोरियल पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।